हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते देखा कि मार्केट के अंदर बजट के बाद एक नई तेज़ी देखने के लिए मिली और मार्केट ने फिर से अपना जो हाई था उस हाई के पास जाकर के वापस मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ आया है। और पिछले हफ्ते हमने 4 से 5 स्टॉक रेकमेंड किए थे। उन चारों स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिला है, जिसमें से 2 स्टॉक्स ने तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको 30 से 40% का रिटर्न देखने के लिए मिला है दोस्तों। ऐसे ही कुछ और भी स्टॉक्स मैं आज भी आपके लिए लेकर के आया हूं दोस्तों, इस जिसमें आपको आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर या एक महीने के अंदर आपको उन स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट करना ना भूलें। जल्दी से मैं आपको लेकर के चलता हूं एक बार कि जो हमने अभी तक जनवरी महीने में कितने कॉल्स हमने यहाँ पे सजेस्ट किए थे या हमने कौन से चार्ट यहाँ पे हमें अच्छे लग रहे थे टेक्निकल बेसिस पे। एक बार उनका समरी ले लेते हैं। जल्दी से मैं आपको एक बारी अपना परफॉर्मेंस एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जनवरी महीने में क्या एनालिसिस रहा है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि जनवरी महीने में हमने ये इतने सारे कॉल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए थे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने के लिए ऑलरेडी मिला है। सभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने 7 जनवरी से लेकर के पूरे महीने का यहाँ पे आपके सामने ट्रैक रिकॉर्ड है। और पिछले हफ्ते हमने जो बात किया था जिसमें आपने इन्फीबीम इन्वेन्यू हम आपको दिया था 30 रुपये पे आपको सजेस्ट किया था, 40 रुपये का उसमें टारगेट था, 33% का उसके अंदर दोस्तों रिटर्न देखने के लिए मिला है। वक्रांगी आपको 23 रुपये पे हमने यहाँ पर 23 रुपये पे सजेस्ट किया था, जिसमें आपको 32 रुपये का टारगेट था और 40% का रिटर्न दोस्तों आपको देखने के लिए मिला है। नेशनल एल्यूमिनियम 141 पर हमें अच्छा लग रहा था, जिसमें 156 स्विंग ट्रेडिंग के टारगेट अभी आ चुके हैं। फाइनल टारगेट 165 के आने बाकी है। ये सारे आप देख सकते हैं। 22 तारीख को हमने जो स्टॉक सजेस्ट किए थे जिसमें काफ़ी अच्छे मूवमेंट आपको देखने के लिए मिले विद इन 10 to 15 डेज। देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑयल इंडिया है, आरसीएफ है, पीएफसी के अंदर 8% का रिटर्न मिला है। केयर रेटिंग में आपको 16% का फाइनल टारगेट इसके अंदर अचीव हो चुका है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 12% का स्विंग ट्रेड का इसमें हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। तो बहुत सारे एनएचपीसी देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट दिया। 75 रुपये पे हमने आपको कहा था कि इसके ऊपर आप नज़र बनाए रखिए। 100 रुपये तक ये स्टॉक आपको आने वाले कुछ हफ्तों में आपको दिखा सकता है। और देखिए फाइनली इसने 32% का रिटर्न आपको दिया है दोस्तों एनएचपीसी ने। एरीज एग्रो ने 37% का रिटर्न दिया है। तो ये हमारा ओवरऑल जनवरी महीने का आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। हार्डली आपको सिर्फ 2 कॉल्स ऐसे दिखेंगे जिसके अंदर हमारा जो था स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, वो है पैसा लाओ डिजिटल और दूसरा है फैक्ट। इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है जो पिछले ही हफ्ते हमने आपको दिया था। बाकी तीनों कॉल हमारे शानदार रहे हैं पिछले हफ्ते जो दिए थे। तो ये था दोस्तों जनवरी महीने का परफॉर्मेंस। ओवरऑल अब तक के हमने यहाँ पे जो जनवरी में कॉल्स सजेस्ट किए थे उनमें से सभी में आपने देखा कि काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिला है। तो इस हफ्ते भी हम आपके लिए 4 से 5 स्टॉक ऐसे लाए हैं जिसमें इस हफ्ते आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल सकता है दोस्तों। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो अपनी पोजीशन को आप जो है थोड़ा सा कम रख के चलिएगा। एक बार ऊपर में हाई लेवल निकल जाए उसके बाद जो है मार्केट के अंदर आपको वापस से नई तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो अभी हम आज के वीडियो में क्या समझने वाले हैं, एक तो निफ्टी के लेवल्स, बैंक निफ्टी के लेवल्स, और समझेंगे कि निफ्टी यहाँ से कितना और ऊपर जा सकता है, नेक्स्ट टारगेट निफ्टी के लिए निकल के क्या आ रहे हैं। तो सीधे चलते हैं दोस्तों। मैं अपना चार्ट जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको शायद चार्ट अभी आपको दिख रहा होगा, राइट। तो पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर आपने देखा शानदार मूवमेंट आपको देखने के लिए मिला पिछले हफ्ते के अंदर। और अभी निफ्टी का जो नया टारगेट निकल के आ रहा है दोस्तों, अगर ये ऊपर में 22,126 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग देने में कामयाब होगा, ऊपर में इसके अच्छे लेवल से आप मोटा मोटा आप समझ के चलिए ये 22,500 22,800 की रेंज में जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही बारी में चला जाएगा, बीच में आपको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन ये एक बारी को ऊपर की रेंज काट देगा तो फिर ये नए टेरिटरी में चला जाएगा निफ्टी। और नीचे में आप सपोर्ट जो है आपको ये 21,300 21,250 का सपोर्ट ओवरऑल निफ्टी के ऊपर है। तो ये एक रेंज में रहेगा। आप पहले भी देखिए निफ्टी ने हाई लगाया था 22,124 का, और 22,124 से ठीक निफ्टी वापस नीचे आया था। सेम अभी भी यही हुआ है कि 22,126 से वापस उसी लेवल को टेस्ट करके मार्केट नीचे आया है। तो ऊपर के लेवल में कोई तो है जिसकी पोजीशन है
और वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देना चाह रहा, राइट। तो जैसे ही ये लेवल निकलेंगे आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर 300-400 पॉइंट निफ्टी बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी इस लेवल को निकालना बहुत ज़रूरी है 22,126 को। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर जो पिछले हफ्ते हमने देखा पीएसयू बैंक ने काफ़ी अच्छा लीड किया, लेकिन प्राइवेट बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक जो है वो अभी भी कमज़ोर बना हुआ है। तो ये जो सपोर्ट है हमारे लिए बैंक निफ्टी का, ये अभी भी 45,970, मतलब मोटा मोटा आप 46,000 पकड़ के चलिए, ये इस लेवल के आसपास। अभी इसकी जो क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की वो आप देख सकते हैं, ये क्लोज हुआ है अराउंड 45,970 के आसपास। तो ये क्लोजिंग इसके लिए, ये लेवल अगर तोड़ देगा 45,300 का, उसके बाद बैंक निफ्टी और कमज़ोर हो सकता है। लेकिन पीएसयू बैंक अभी भी सॉलिड बने हुए हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकता है आने वाले हफ्ते के अंदर। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम बात करेंगे जो यूएस का जो 10 साल का बॉन्ड यील्ड है उसने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया। अभी देखिए फ्राइडे के दिन इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। तो ये वन ऑफ द एक ये रीज़न हो सकता है कि निफ्टी के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से हमें देखने के लिए मिली, क्योंकि फ्राइडे के दिन आपने देखा कि इसके अंदर बॉन्ड यील्ड में आपको 3.5% की एक तेज़ी देखने के लिए मिली। तो ये अगर इसी तरह ऊपर जाते रहेगा, अभी यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस है, जैसे ही ये ऊपर में इस रेजिस्टेंस को तोड़ देगा, इसका हाई को बॉन्ड यील्ड, ये वापस से एक बारी के लिए इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। अगर बॉन्ड यील्ड वापस से ऊपर गए तो मार्केट वापस नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो आपको बॉन्ड यील्ड से नज़र नहीं हटानी है दोस्तों। यूएस की जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है 10 साल की, उस पे से आपको नज़र नहीं हटानी है। ये हर बार हम अपने वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी तक आपको शायद हमारा पैटर्न समझ में आ गया होगा कि हम क्यों ओवरऑल एनालिसिस करते हैं, राइट। ये है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स के देखिए, हमने आपको कहा था कि अगर ये लेवल तोड़ देगा तो ये ऊपर में काफ़ी अच्छा आपको एक मूवमेंट दे सकता है। तो अभी देखिए आप डॉलर ऑलरेडी 103 के आसपास आ चुका है, और जैसे ही ऊपर में ये इस लेवल को तोड़ देगा डॉलर 104 के ऊपर, तो ये वापस तेज़ी पकड़ सकता है। तो डॉलर और जो बॉन्ड यील्ड है उसके ऊपर आप अपनी नज़र बनाए रखिए। अब सारे इंडाइसेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। इन सभी जो भी इंडाइसेस यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, या फिर जो भी स्टॉक्स में यहाँ पे डिस्कस करूँगा, किसी भी स्टॉक के अंदर दोस्तों मेरा यहाँ पे एक पर्सनल कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करके ही किसी भी स्टॉक में अपनी पोजीशन को बनाइएगा। तो बात करते हैं निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स की। अभी फ़िलहाल इसके अंदर हमें कोई मूवमेंट खास, ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी तेज़ी बन चुकी है दोस्तों। ये लगातार देखिए ऑलरेडी तेज़ है। पिछले हफ्ते के अंदर भी बात करें तो 5.5% का मूवमेंट ये ऑलरेडी दे चुका है। फार्मा सेक्टर की बात करें पिछले हफ्ते, तो पिछले हफ्ते फार्मा ने भी काफ़ी अच्छा आपको देखिए और 2.5% का मूवमेंट दिया है। निफ्टी आईटी, ये आपको बने रहना है एज इट इज़। जैसे हमने आपको बताया है कि ये हमारा 6-7-8 महीने के लिए आईटी को छोड़ना नहीं है। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप सुनकर बोर भी हो चुके होंगे शायद अब तक। हमने बात की थी पिछले हफ्ते एक इंडाइसेस की। अभी निफ्टी मेटल के अंदर इस हफ्ते आपको नज़र बनाए रखनी है। तो इस हफ्ते का एक ऐसा सेक्टर जिसके ऊपर आपको नज़र बना के रखनी है वो होगा निफ्टी का मेटल सेक्टर। इसके अंदर ये देख सकते हैं आप पोल एंड फ्लैग पैटर्न, ये फ्लैग पैटर्न का इसके अंदर ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। इसके जो निफ्टी मेटल के जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो ऊपर में 9,600 के हैं ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हम वीकली चार्ट पे बात कर रहे हैं। और जब भी हम वीकली चार्ट पे बात करते हैं दोस्तों, तो आपका जो नज़रिया होता है वो 6 महीने से लेकर साल भर का होता है। तो ये है निफ्टी मेटल का ओवरऑल आउटलुक। लेकिन आपको अगले हफ्ते में भी अगर कुछ स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज़ जो है आपको निफ्टी मेटल में मिलते हैं तो आप देख सकते हैं। तो अभी जो आपको नज़र बनानी है अगले कुछ हफ्तों के लिए वो है मेटल। उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है, थोड़ा सा इसके अंदर करेक्शन हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। निफ्टी रियलिटी के अंदर देखिए ये एक अच्छा मूवमेंट आया, फिर ये दो कैंडल आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला। ये अगेन वापस से यहाँ पे मोमेंटम पकड़ रहा है। तो निफ्टी रियलिटी पे भी आप थोड़ा सा नज़र बना सकते हैं। थोड़े एक गिने चुने कुछ स्टॉक्स है जो अभी भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको कहा था सेक्टर जो होगा जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है वो था निफ्टी ऑटो, और आप देख सकते हैं वीकली में निफ्टी ऑटो ने 4% का मूवमेंट दिया दोस्तों। तो जो लोग हमारे वीडियो पूरा देख रहे हैं, पूरा एनालिसिस को समझ रहे हैं, वो डेफिनेटली मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ कि वो पैसा बना रहे होंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि हम
बहुत ही सिंपल एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह का कोई भी, आप देख रहे होंगे, सिंपल चार्ट है, सिंपल एनालिसिस है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं है हमारे किसी भी एनालिसिस में। तो पिछले हफ्ते भी हमने आपको कहा था कि ऑटो पे नज़र बनाए रखिए, और ऑटो के पर्टिकुलर शेयर्स जो है वो आप जा करके चेक कर सकते हैं कितना बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों पीएसयू बैंक्स की। तो पीएसयू बैंक्स, हम आपको कहा था कि पीएसयू बैंक्स लीड कर सकते हैं, और पीएसयू बैंक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ऑलरेडी। और कुछ स्टॉक भी हमने रिकमेंड किए थे, वो काफ़ी अच्छा कर चुके हैं। निफ्टी एफएमसीजी में अभी कुछ नहीं करेंगे, कोई पैटर्न इसमें नज़र नहीं आ रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज अभी कुछ खास इसमें मौके नहीं हैं। एनर्जी ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच है बजट के बाद, और भाग गया है। पीएससी जो कंपनी है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनियां हैं, इसमें तो बिल्कुल आग ही लगी पड़ी है। पीएससीज में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनियों में। तो अभी इन जहाँ पे देखिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा, वहीं मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उनमें आप मौके तलाशी। कंजम्पशन से अभी फ़िलहाल दूर ही रहिए। उसके बाद मीडिया, अगेन मीडिया से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स थे, वो ऑलरेडी हमने आपको डिस्कस किए थे। आप देख सकते हैं यूएफओ मूवीज़ है, इन्फीबीम है, वो सारे आप चेक कर सकते हैं। शिमारो वगैरह काफ़ी अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया। निफ्टी मिड कैप जो है वो आप देखें पिछले हफ्ते भी उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 2.5% का मूवमेंट उसने दिया है। तो दोस्तों ये था मोटा मोटा हमारा सारे एनालिसिस जितने भी इंडाइसेस पे थे। अब हम बात करेंगे ऐसे कुछ स्टॉक्स की जो हमें आने वाले हफ्ते के लिए अच्छे लग रहे हैं, और ऐसे स्टॉक्स जो आपको आने वाले पूरे फरवरी महीने के लिए आपको लेके रखने हैं। वो आपको स्विंग ट्रेडिंग, मतलब स्विंग ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपको ये जान लेना है कि स्विंग ट्रेडिंग 4 से 6 हफ्ते के लिए होती है। अगर उससे पहले आपके टारगेट्स अचीव हो जाते हैं तो आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे आने वाले ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें अच्छे लग रहे हैं। तो पहला स्टॉक है दोस्तों हमारी रडार पे, वो होगा यहाँ पर गोल्डियम इंटरनेशनल। जी हाँ, गोल्डियम इंटरनेशनल पहला स्टॉक है दोस्तों जो आपको इसके ऊपर अपनी नज़र बनाए रखनी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन स्टॉक्स की अर्निंग भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी जो अर्निंग है वो है 8 फरवरी को, और आज आप जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यह है 3 तारीख सैटरडे का दिन, और मार्केट खुलेगा 5 को। तो आपको जो है इस पोजीशन के अंदर स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है, क्योंकि क्या होता है कि रिजल्ट के आसपास जो है वो दोनों ही तरफ के स्विंग बड़ी तेज़ी से आते हैं। आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर हो जाए नीचे की तरफ, और वापस स्टॉक जो है आपको एक बड़ा मूवमेंट दे दे। तो इस स्टॉक्स के अंदर आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा अगर आप वाइड स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज आपको अवॉइड करना है। इट्स अप टू यू ओनली। तो जो हमारा एनालिसिस है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे ही ये स्टॉक ऊपर में अपना हाई काट देगा 197.50 का, अभी इसकी जो बंदी आई है वो 192 के आसपास आई है, 192.80 के आसपास। जैसे ही ये ऊपर में अपना हाई काटेगा, ये ऊपर में 230 रुपये तक जा सकता है। लेकिन आपको एक फैक्टर मैंने आपको बताया, इसकी अर्निंग 8 तारीख को है, तो आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड लेकर के चलना है। आप चाहें तो 170 रुपये के आसपास नीचे में इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक की, रॉयल ऑर्चिड होटल। अब रॉयल ऑर्चिड के अंदर आपको देखिए यहाँ पे इस स्टॉक में आपको पोजीशन जो है ये लेवल निकलने के बाद ही बनानी है। इसका हाई है दोस्तों 406 रुपये का, और इसकी जो क्लोजिंग आई है वो आई है 386 पे। तो आप चाहें तो कुछ इस पोजीशन को यहाँ पे भी ले सकते हैं 385 386 की रेंज में, और अगर ये आपको वापस ऊपर में जाता है, इसके ऊपर हाई तोड़ता है, तो तब भी आप थोड़ा सा ऐड कीजिए, लेकिन बेस लेवल पे थोड़ा ज़्यादा बाय कर सकते हो। और इसका स्टॉप लॉस जो आपको होगा वो नीचे में यहाँ पे आपको मोटा मोटा आप समझिए ये बेस के आसपास 350 रुपये के आसपास लगा के चलना है, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी और इसकी भी अर्निंग है। देखिए आप, ये अर्निंग यहाँ पे आपको दिख रही है, 9 तारीख को इसकी अर्निंग है। तो ये क्या होता है कि अर्निंग के आसपास ना काफ़ी मूवमेंट काफ़ी तेज़ हो जाता है। तो आप स्टॉप लॉस लगाए बगैर काम मत कीजिए। स्टॉप लॉस कट जाता है, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस नहीं लेंगे दोस्तों तो आपको, आप समझ सकते हैं कि अभी आपने देखा होगा हाल ही में पेटीएम का क्या हाल हुआ है। तो जब तक आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी मार्केट के अंदर नहीं रहेगी, ऐसे बड़े लॉसेस आपको कभी भी हो सकते हैं, चाहे कंपनी फंडामेंटल कितनी ही अच्छी हो। पास में हमने पॉलीकैब का एग्जांपल देखा था, भले ही उसमें कोई न्यूज़ थी, लेकिन अगर आपके पास एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी दोस्तों तो ऐसे स्टॉक्स में आपको निकलना बड़ा मुश्किल हो सकता है। जैसा पेटीएम में अभी आप देख रहे हैं बैक टू बैक सर्किट लग रहे हैं नीचे की तरफ, तो ऑलरेडी देखिए आप वो स्टॉक जो है 50-60% ऑलरेडी नीचे आ चुका है। तो ऐसे स्टॉक्स में एग्जिट आपको कैसे करना है ये खुद आपको डिसाइड करना पड़ेगा, एक एग्जिट सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जब स्टॉक जाता है तो हमेशा यही लगता है कि अभी और ऊपर जाएगा तब बेच देंगे, लेकिन जब ऐसे नीचे गिरने लगता है तो आदमी क्या सोचता है कि यार
होल्ड कर लेता हूँ, अब क्या ही बेचूंगा, लेकिन आपको नहीं पता कि वो आप कहाँ जा कर के रुकेगा, क्योंकि ये सेंटीमेंट ड्रिवन है, राइट। और सेंटीमेंट में आप कभी भी ध्यान रखिए, चाहे मार्केट हो चाहे कोई शेयर हो, जब सेंटीमेंट ख़राब होता है तो वहाँ पे कभी भी टेक्निकल या लेवल्स काम नहीं करते हैं। जब सेंटीमेंट ख़राब होता है तो आप समझिए कि उसको कहीं पर भी ला करके रख सकते हैं उस स्टॉक को। तो दूसरा स्टॉक है दोस्तों रॉयल ऑर्चिड होटल। इसका जो ओवरऑल टारगेट है वो 480 प्लस का है। इसको आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 25-26% का मूवमेंट आपको मिल सकता है, लेकिन आपको ये होल्ड करना पड़ेगा। अब बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्री की दोस्तों। तो एक्साइड इंडस्ट्री के अंदर आपको जो लेवल्स ध्यान में रखना है और इसको बाय करना है, ये 348 के ऊपर। इसकी क्लोजिंग अभी 344 के आसपास आई है। जैसे ये 348 के ऊपर निकलेगा दोस्तों, ये ऊपर में आपको 400 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है एक्साइड इंडस्ट्री। लेकिन ये स्टॉक एकदम तेज़ नहीं भागता है, इसको आपको होल्ड करना पड़ेगा। मैं अगेन बात कर रहा हूँ कि आप अगर 15-17% का मूवमेंट सोच रहे हैं तो महीना 1.5 महीना होल्ड कीजिए, आपको ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। BL कश्यप नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, BL कश्यप एंड सन्स। इसके अंदर आपको, आप चाहें तो करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, थोड़ा आपको नीचे मिलता है। अभी इसकी जो क्लोजिंग आई है वो 78 के आसपास आई है। कहीं भी ये स्टॉक आपको 73-72 की रेंज में मिलता है, फिर से आप बाय कीजिए। और अभी करंट मार्केट प्राइस पे भी आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। ये ऊपर में जो है आपको 15 से 20% का मूवमेंट दोस्तों दिखा सकता है, 92-93 के लेवल तक जा सकता है BL कश्यप। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये वन ऑफ माय फेवरेट, मतलब फेवरेट एज पर माई, मतलब लाइक चार्ट के पर्पज से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे चार्ट के अंदर बहुत ही बढ़िया लेवल्स आप आने वाले टाइम में देखने के लिए मिल सकते हैं। चार्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका वीकली चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों, और आप देखेंगे कि यहाँ पे 2022 से लेकर के आप देखिए, ये इस लेवल को ये नहीं निकाल पाया था। ये देखिए फिर से इसने 2023 में ट्राई किया, जनवरी में नहीं निकाल पाया। इसका जो रेजिस्टेंस था वो 92 रुपीज़ का रेजिस्टेंस था। ये 2 बार यहाँ से टकरा के वापस नीचे आया है। अब देखिए फाइनली इसने ये जो हर्डल था इसको तोड़ दिया है और ऊपर ये बंदी देने में कामयाब रहा है। तो इसका जो क्लोजिंग आया है वो 98 के आसपास आया है। इस लेवल पे भी चाहें तो आप बाय कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आपको मिलता है 92 के आसपास, फिर से आप इसको बाय कीजिए 92, 95, 98, ये 3 रेंज में आप बाय कर सकते हैं। ऊपर में ये स्टॉक आपको पहला टारगेट आपको 115 का, और इससे ऊपर भी ये स्टॉक जा सकता है। इसको आपको ये समझ के चलिए कि ये वीकली पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप इसको 6 से 8 महीने अगर होल्ड कर लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसके अंदर जस्ट अभी ब्रेकआउट आया है अच्छा, तो ये आपको 6 महीने का ओवरव्यू अगर आप बना के चलते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 10 से 12% का मूवमेंट आपको आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ये दे सकता है। और टारगेट जो हमारे हैं वो 115 के हैं। ओवरऑल ये 24% का मूवमेंट है, लेकिन ये थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा आपको। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों। जैसा हमने आपको बताया कि स्टील सेक्टर हमें अच्छा लग रहा है, और स्टील सेक्टर में जो पैटर्न बना है इसको बोलते हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न। सेम पैटर्न बना है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वीकली चार्ट पर, और जिसने उसका ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला है। तो जो इस चार्ट का जो पैटर्न, ये जो पैटर्न है, इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है दोस्तों वो है 166 रुपये, और स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 128 रुपये के आसपास। तो यहाँ से स्टॉक के अंदर आपको ये जो इसके हाई थे, ओवरऑल हाई 151 रुपये के, ये इसके ऊपर भी जाता आपको दिख सकता है। लेकिन ये स्टॉक जो है दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन में अवेलेबल है, इसलिए इन स्टॉक्स के अंदर क्या होता है कि जैसे ही ये स्टॉक्स कुछ ऊपर जाते हैं, इसके अंदर शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट होना चालू हो जाती है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा देना पड़ता है। ये स्टॉक थोड़े से वॉलेटाइल भी होते हैं, ये नीचे भी वैसे ही आते हैं। तो इसके अंदर आप ओवरऑल जो स्टॉप लॉस लगा के चलना है, ये समझ के चलिए कि आप मोटा मोटा इस 105 रुपये का स्टॉप लॉस इसके अंदर लगा के चलिए नीचे में, और ये आपको काफ़ी अच्छा ऊपर में मूवमेंट दिखा सकता है। तो दोस्तों ये थे अब तक के हमारे सारे जितना भी हमने स्टॉक्स डिस्कस किए, सारे इंडाइसेस हमने डिस्कस किए। तो आने वाले हफ्ते के अंदर आपको जो एक इंडाइसेस से नज़र रखना है, पहला हमने आपको बता दिया मेटल्स, और मेटल से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। लेकिन ये सभी आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करके ही इसमें आपको अपनी पोजीशन बनानी है। तो दोस्तों मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग कमेंट करने में कतरा रहे हैं, लेकिन देखिए आप शेयर्स ले रहे हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है। मैं जान रहा हूँ कुछ लोग शेयर ले भी रहे हैं, उसके बाद भी लोग पैसा बना भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है कि आप कमेंट नहीं कर रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है दोस्तों,
जैसा कि आप अगर मान लीजिए आप प्राइवेट जॉब में हैं, राइट, और प्राइवेट जॉब में आप साल भर मेहनत करते हैं और जब आपका अप्रेजल का टाइम आता है तो आपको कई बार होता है कि आपको अपने लाइक मन मुताबिक अप्रेजल नहीं मिलता है, राइट, और आप अपने बॉस से चाहते हैं कि आप वो आपको कुछ कमेंट दे कि आप क्यों इसमें आपको अप्रेजल नहीं मिला या वॉट एवर, राइट, कुछ भी रीज़न हो सकता है और आपका बॉस आपको कमेंट ही नहीं दे रहा है या आपको बता ही नहीं रहा है कि क्या रीज़न रहे या क्या आपका परफॉर्मेंस क्यों अप टू द मार्क नहीं रहा। तो वैसे ही दोस्तों देखिए, हमारा भी अप्रेजल आप लोग ही कर रहे हैं, तो आपको कमेंट के थ्रू बताना है कि आपको हमारे जो एनालिसिस है वो कैसा लग रहा है। जस्ट आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने सभी फ्रेंड सर्कल में हमारे चैनल्स को प्रमोट कीजिए। चैनल आगे बढ़ेगा तो हम और भी आपके साथ कुछ और भी कंटेंट लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको लर्निंग भी देना स्टार्ट करेंगे कि कैसे आपको स्टॉक्स को पिक करना है, एवरीथिंग। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग बिकॉज योर लर्निंग इज़ योर अर्निंग। थैंक यू।